हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम गुरु। आज के इस वीडियो सेशन में हम छात्रावास अधीक्षक के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सभी 12th पास स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत टाइम से लोग इस चीज़ का वेट कर रहे थे। फाइनली इस पोस्ट का नोटिफिकेशन आ ही गया। बहुत सारे चेंजेस आए हैं, वो सब इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स। आपके इस पोस्ट छात्रावास अधीक्षक की जो फॉर्म है उसको आप कब से लेके कब तक भर सकते हैं, इसकी प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि के बारे में बात करते हैं। आप 1 अप्रैल 2024 से 31 अप्रैल 2024 के बीच में आप कभी भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और अगर आपके फॉर्म को भरते टाइम कुछ भी मिस्टेक हो जाती है नाम में या कुछ भी डेट्स में, तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए अलग से टाइम आपको दिया जाएगा। इस त्रुटि सुधार के लिए 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक के बीच का टाइम रहेगा। आप इसमें कभी भी त्रुटि सुधार कर सकते हैं। और बात की जाए आपके एग्ज़ाम सेंटर की, तो ये आपके 32 ज़िलों में ये कंडक्ट कराया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपकी एग्ज़ाम फ़ीस की। उसके बारे में यहाँ कुछ लिखा गया है, आइए पढ़ते हैं। उपरोक्त भर्ती परीक्षाओं हेतु परीक्षा शुल्क के संबंध में राज्य शासन से प्राप्त पत्र सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा परीक्षा शुल्क माफ़ किए जाने के संबंध में जारी पत्र दिनांक 8 अप्रैल 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी प्रतिभागियों से किसी भी प्रकार की परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर आप जो भी इस फॉर्म को भरने वाले हैं उनसे ये एग्ज़ाम फ़ीस नहीं लिया जाएगा। आप इसे फ्री में भर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें जितने पोस्ट है, किस कैटेगरी को कितने कितने पोस्ट डिवाइड किए गए हैं। इस पोस्ट के लिए देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए 114 पोस्ट, एससी अनुसूचित जाति के लिए 33 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 87 पोस्ट और ओबीसी के लिए 37 पोस्ट। महिलाओं के लिए कुछ पद आरक्षित किए गए हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 34 पोस्ट, अनुसूचित जाति एससी के लिए 9 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति एसटी उनके लिए 34 पोस्ट, ओबीसी के लिए 11 पोस्ट और कुछ भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 11, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 8 और ओबीसी के लिए 3 पोस्ट आरक्षित किए गए हैं। और कुछ बैकलॉग के पोस्ट हैं, एसटी के लिए 29 पोस्ट। इस प्रकार टोटल पोस्ट 300 है। और आपका इसके बाद सैलरी की बात कर लेते हैं। 5,200 से 20,200 प्लस ग्रेड वेतन 2,400, लेवल 06, मतलब आपके 35 प्लस सैलरी यहाँ पर बन जाएंगे 35,000 प्लस। शैक्षणिक अर्हता की बात कर लेते हैं। हायर सेकेंडरी 10+2 उत्तीर्ण कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिमान्यता दी जाएगी। यहाँ पर जितने भी 12th पास स्टूडेंट हैं वो सभी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। कुछ इम्पोर्टेंट नियम और शर्त देख लेते हैं, क्या क्या बताया गया है इसमें। फर्स्ट में देखते छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। जितने भी लोग अदर स्टेट के हैं जिनके पास सीरी के डोमिसाइल नहीं है, वे इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। अधिकतर लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहते हैं कि क्या हम भर सकते हैं, हम भर सकते हैं। तो अदर स्टेट वाले जिनके पास सीरी की डोमिसाइल नहीं है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते। सेकंड में क्या बोला गया है कि इस रिक्त पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।
4th में क्या बताया गया है, कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अवधि मान्यता दिए जाने का आशय यह है कि प्रश्न पत्र के भाग अ कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 30 प्रश्नों के में से 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसमें अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का ही प्रश्न पत्र ब का मूल्यांकन कर भाग अ और ब के अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। क्या बोल रहे हैं इसमें कि जो आपका 2 पार्ट होगा अ और ब, जिसमें पार्ट जो अ है उसमें क्या पूछा जाएगा, कंप्यूटर पूछा जाएगा। 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 नंबर के, उसमें से आपको 50 नंबर लाना अनिवार्य है। यहाँ पर कंपलसरी है कि आप उसमें से 50% लाओ, मतलब 30 में से 15 नंबर क्या आपका करेक्ट होना चाहिए, तभी आपका पार्ट ब चेक होगा। अगर आप 15 से कम लाते हो तो आपका जो भाग ब है वो आपका चेक होगा ही नहीं। और क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, आयु सीमा। आयु सीमा कितना बोला गया है यहाँ पर देख लेंगे। आयु सीमा दिनांक 1/1/2023 को 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों प्रावधान अनुसार होगा। आपका जो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए जो न्यूनतम एज है वो 21 साल होना चाहिए, वो भी 1/1/2023 से। 21 न्यूनतम और अधिकतम में कितना रहेगा, जनरल कैटेगरी के लिए 40 और जितने भी ST SC OBC या फीमेल हैं उनके लिए 45। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सिलेबस का। सिलेबस में आप देख सकते हो भाग अ कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आपके भाग अ में रहेंगे। 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 50% आपको करना अनिवार्य ही है। क्या क्या पूछेगा, कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ और किस लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर, प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट, लेज़रलेट, अन्य प्रकार के प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस, मल्टीमीडिया के उपयोग, CD, DVD, गूगल, अल्टाविस्टा, ये सारी चीज़ें आपको भाग अ में देखने को मिलेगा। यहाँ बात करते हैं 2016 में 2016 में जो पहले एग्ज़ाम हुआ करते थे हॉस्टल वार्डन का, वहाँ पर आपको 150 नंबर टोटल 150 मार्क्स का आता था, जिसमें 3 घंटे का टाइम दिया जाता था। अभी इस सिलेबस मतलब इसको पूरा पैटर्न चेंज कर दिया गया है। कंप्यूटर से 25 अच्छा खासा वेटेज 30 नंबर का कंप्यूटर से आ रहा है और टोटल आपका 100 मार्क्स का होगा ये। पार्ट ब में देखते हैं, हिंदी से पूछेगा आपको 5 नंबर का, जनरल इंग्लिश से 5 नंबर का, मैथ्स का अच्छा खासा वेटेज है 25 मार्क्स, सामान्य ज्ञान उससे 15 नंबर के आएंगे, छत्तीसगढ़ जिसमें अलग अलग मार्क्स भी डिवाइड कर दिया है इन्होंने। छत्तीसगढ़ राजनीतिक व्यवस्था और संविधान, इससे 2 मार्क्स का आएगा। छत्तीसगढ़ इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन से 2 मार्क्स का, भूगोल से 2 मार्क्स का, इकोनॉमी से 2 मार्क्स का, जनरल साइंस से 3 मार्क्स का और लास्ट आपका 4 मार्क्स की खेल और शिक्षा। करंट अफेयर, इससे 5 मार्क्स का आएगा आपका। छत्तीसगढ़ का जितने भी जनरल अध्ययन है उससे 5 मार्क्स का आएगा और बाल मनोवैज्ञानिक से 10 मार्क्स के आएंगे। तो यहाँ पर एनालिसिस कर लीजिएगा आप कि
टोटल आपके 100 मार्क्स के हो रहे हैं, जिसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो है कंप्यूटर और मैथ्स। 25 नंबर का मैथ्स और आपका 30 नंबर का आपका कंप्यूटर का आएगा। यहीं से आपका कितना हो जा रहा है, 55 मार्क्स का बस 2 सब्जेक्ट से हो रहे हैं। इसलिए आपको ज़रूरी है कि कंप्यूटर और मैथ्स बहुत अच्छे से करके जाइएगा। और बाकी जितने भी आएंगे, हिंदी 5 का, इंग्लिश 5 नंबर का, छत्तीसगढ़ 5 नंबर का और बाल मनोवैज्ञानिक से 10 नंबर का। तो जो सिलेबस में मार्क्स डिवाइडेड हैं उनके अकॉर्डिंग आप अच्छे से स्ट्रेटजी बना कर इसे प्रिपरेशन करिएगा। और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको एक बार आप देख लीजिएगा कि किस पोर्शन से किस टाइप से क्वेश्चन किए जाते हैं, कितना उसका लेवल क्या रहता है, कितना डीप पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है। उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करोगे तो ज़रूर क्लियर कर लोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जो भी मतलब किससे कहाँ से पढ़ना है, मैथ्स कहाँ से करना है, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करा दूँगी। और आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट सभी को। एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।